नमस्कार दोस्तों। अब हम जो बेसिक बातें थी वो बात हम कर लिए थे, ठीक है। अब यार हम कोर्स की बात करते हैं। बेसिक बोले तो यार हम आपको बता दिए थे कि क्यों आपको ये कोर्स सीखना चाहिए। इसके लिए आप जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसको देख सकते हो। यहाँ से मेन कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यार हमारा जो कोर्स है वो है ऑप्शन मैस्ट्री, सेशन 1 और पार्ट 1। इसके अंदर हम आरएसआई के बारे में सीखेंगे, ठीक है। जो मेन हमारा स्ट्रेटजी है वो सेकेंड पार्ट में सीखेंगे। कौन से सेकेंड पार्ट? लेकिन यहाँ हम पहले बेसिक को तो समझ लें कि क्या होता है मार्केट, कैसे क्या वर्क करती है, क्या क्या चीज होता है। बहुत सारे टर्म हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बात करेंगे। अब यार बात आता है कि ये कोर्स कौन सीख सकता है, किसके लिए है आखिर ये कोर्स। तो कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे अंदर सीखने की ललक हो, कोई भी सीख सकता है और कोई भी अपने लाइफ को एक एक वेल डिसिप्लिन, एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो वो 4-5 का बच्चा हो सकता है, या वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकता है, या हो सकती है, या वो हाउसवाइफ हो सकती है, या कोई अदर वर्क करते हैं वो भी हो सकते हैं। इतना सिंपल है कि कोई भी सीख सकते हैं, ठीक है। सर्च क्या है? आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होना चाहिए, और अगर आपको पैसा कमाना है तो भी ये कोर्स को सीखना चाहिए। और पैसा किसको नहीं कमाना है, सोच के देखो। क्या आपको नहीं कमाना है? क्या हमको नहीं कमाना है? हर किसी को कमाना है, ठीक है। तो वो लोग भी इस कोर्स को सीख सकते हैं। कोई यहाँ ना डिग्री की जरूरत है ना कुछ है, ठीक है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को अगर आप जीना चाहते हो तो ये कोर्स सीखना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। जिनको लगता है कि मैं कोई स्ट्रेटजी को सीख सकता हूँ, स्ट्रेटजी अगर बोले, अगर यहाँ पे हम बात करें तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और मेरे बताए हुए बातों को अगर आप फॉलो करना कर सकते हो, अगर ये काम कर सकते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। और रूल्स जो हम बता रहे हैं आपको उसको प्रॉपरली फॉलो करना होगा, तो ये कोर्स को आप सीख सकते हो, ठीक है। अब यार कुछ मिथ है मार्केट के बारे में कि ये एक गैम्बलिंग गेम है, ये एक सट्टा बाजार है, ये एक जुआ है, ठीक है। लेकिन किसके लिए? जो यार बिना सीखे हुए, मीन्स कि बिना कोई नॉलेज के, किसी दूसरे के कहे हुए बातों पे, किसी दूसरे के दिए हुए टिप पे वर्क करते हैं, उनके लिए ये जरूर गैम्बलिंग गेम है। लेकिन अगर आप सीख करके करते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर ये आप पूरा कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो, देन आपका जो विजुअलाइजेशन है मार्केट को एनालाइज करने का, वो पूरा पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि आपको जो है फाइनेंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं कि किन लोगों को स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग नॉलेज वाले लोग ही पैसा बनाए हैं? जैसे कि झुनझुनवाला की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनके पास ठीक है फाइनेंशियल नॉलेज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल नॉलेज की यहाँ पे इनको जरूरत पड़ रही है। ये अपने मीन्स की डिग्री तो है इनके पास सीए की, बट चलो राधा कृष्ण दमानी की बात कर लेते हैं, तो ये एक अंडर ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इनको कि यहाँ कोई डिग्री की अगर बात करें या मीन्स की फाइनेंशियल नॉलेज की कोई यहाँ खास जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फोरेंजो वेलियात की देख ले तो ये लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है। और नॉलेज हमको स्ट्रॉन्ग फाइनेंस की होना चाहिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, ठीक है। तो मीन्स इस सब चीजों से हम एक बात आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको सीख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। अब हर चीज को करना ना करने का कुछ एक स्पेसिफिक रीजन होता है। सिमिलरली यहां भी कुछ काम आपको करना है और कुछ नहीं करना है। आप जो यार ये प्रोग्राम देख रहे हो, इस प्रोग्राम से अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो जो स्ट्रेटजी आपको सिखाया जाएगा उसको हर हाल में आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। और दूसरा कि जो आप ट्रेड लोगे, ठीक है, तो उस ट्रेड को क्यों ले रहे हो, आपका उस समय का टेम्परामेंट कैसा है, क्या सोच करके आप लिए, और आप प्रॉपर स्टॉप लॉस को मेंटेन किए कि नहीं किए, और नहीं किए तो क्यों किए। क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पूरा जो आपका अमाउंट है वो हो जाएगा जीरो, ठीक है।
तो ये तो आपको करना पड़ेगा, और इन सब बातों को आपको एक डायरी मेंटेन करना है, मीन्स कि अपने ट्रेड को जर्नलिंग करना है, ठीक है। और नहीं क्या करना है, तो बिग नो टू ऑल न्यूज इंक्लूडिंग टीवी एंड न्यूज़पेपर। ना आपको उस टाइम पे टीवी देखना है, ना ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, या न्यूज क्या आ रहा है किसी कंपनी के बारे में, किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, टीवी क्या बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब को बंद कर देना है जब आप ट्रेड कर रहे हो। पूरा एकदम टेबल को क्लीन कर दो, आपका लैपटॉप आप और आपका माइंड वहां होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, बात आता है ना। तो यार जो चार्ट बोलेगा, जैसा चार्ट बोलेगा, चार्ट अगर आपको बोलेगा कि आप ट्रेड लो तो ही आप ट्रेड लोगे। अगर आपको चार्ट बोलेगा कि नहीं ये ट्रेड नहीं लेना है तो आपको नहीं लेना है। और किसी कारण बस आपको लगता है कि डाउट है कि यार ये हम ट्रेड लें कि नहीं लें, देन उस ट्रेड को तो हर हाल में नहीं लेना है, ठीक है। अब यार कुछ स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लेमर है जो मैं आपको बता देता हूं कि देयर इज नो गारंटी और देयर इज नो कंफर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू मेक मनी। मैं ऐसा कोई आपको गारंटी नहीं दे रहा हूं, ना ही ऐसा कुछ कंफर्म कर रहा हूं कि आप इस प्रोग्राम को सीख लेने के बाद पैसा कमाओगे ही, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आई एम जस्ट शोइंग यू व्हाट हैज वर्क्स फॉर मी एंड फॉर माय स्टूडेंट्स इन द पास्ट एंड दे हैव प्रोड्यूस रिजल्ट्स। मैं यार सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैंने जो सीखा है उस चीजों को, और अगर आप भी सीखना चाहते हो हमसे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पे वही आपको दिखाने जा रहा हूं जो मेरे लिए काम किया है, और जो मैं किसी दूसरे को सिखा रहा हूं उनको काम किया है, वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। But everybody results is different based on their temperament, based on their risk appetite. मीन्स कि हर लोगों का जो रिजल्ट है वो अलग अलग हो सकता है कि उस समय आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो कोई चीज को सीखने के बाद में, आप इस प्रोग्राम को जो समझे हो वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल का है, और आप कितना अपने ऊपर मेहनत करते हो, आप कितना एफर्ट लगाते हो, ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। मैं ऐसा चाहता हूं कि आई वांट यू टू टेक और डू ट्रेड ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। आप वही ट्रेड लो जो जितना आपको लगता है कि मैं इतना पैसा लूज कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मीन्स कि एक तरह से बोले तो यार हैप्पी लॉस, कि चलो मेरा 500, 1000, 2000 या लाख रुपए डूबेगा तो मुझे लगेगा कि चलो मेरा कुछ पैसा नहीं गया। मीन्स कि आपका एक हैप्पी लॉस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आप बड़ा सा ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 25-50 लाख का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस 50 लाख में से मेरा 1 लाख या 2 लाख जा सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। मीन्स कि एक हैप्पी लॉस, मीन्स आप बोले तो आप वही ट्रेड लो, मीन्स कि उतना ही का ट्रेड लो जितना आपको लगे कि मैं लूज कर सकता हूं। इफ एनी बिग लॉसेज और एनीथिंग बिग हैपेंस टू यू और एनी रीजन, देन मी एंड माय प्रोग्राम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको कोई बहुत बड़ा लॉस लग जाता है या ऐसा कुछ बहुत बड़ा हो जाता है आपके साथ, तो हम या हमारा जो प्रोग्राम आप देख रहे हो इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। So I just like a standard disclaimer which I have mentioned as a part of the program. अब यार ऐसा नहीं कि हम इतना कुछ बोल दिए तो आप डर जाओ, ठीक है। अगर आप सीखोगे तो पैसा बनाओगे, और जैसा कि हम भी बनाए हैं तो आप भी बना सकते हो, ये कंफर्म है। तो फिर आप अपने ऊपर कितना काम करते हो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा समुद्र है और इस समुद्र से आप भी पैसा निकाल सकते हो। अब आपके पास कितना कैपेसिटी है तैरने का वो आप समझ सकते हो, मेरे पास जितना होगा वो हम लेंगे, ठीक है। अब यार बेनिफिट्स ऑफ ऑप्शन, जो सबसे पहला बेनिफिट है ये है लेवरेज। लेवरेज का सीधा सा मीनिंग होता है लाभ ले, मीन्स कि कम पैसा लगा करके आप ज्यादा का सामान बाय करो और जब फायदा हो तो आप ज्यादा ले लो, ठीक है। और अगर लॉस भी होता है तो उस हिसाब से कम लॉस आपका होगा। ऐसा बोला जाता है कि जो 8th वंडर है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जिसको कि हम लोग 8th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। ये काफी खतरनाक चीज है।
हम लोग ताजमहल ये सब को जो है ना वंडर मान करके चलते हैं, लेकिन यार एट्थ वंडर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को माना गया है। और जो नौवां वंडर है वो है फ्यूचर। ट्रेडिंग के अंदर ही फ्यूचर आता है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, सिमिलरली फ्यूचर की भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अगर वीडियो हम आगे बनाएंगे कभी तो फिर फ्यूचर के बारे में भी आपको बताएंगे। और जो 10वां वंडर है वो है ऑप्शन। और 11th वंडर जो कि आप इस पूरे वीडियो में सीखोगे वो है एक्सपायरी स्पेशल। और यार आप जो दूसरा चीज सीखोगे वो है पोर्टफोलियो हेजिंग, कि चलो आप अगर कोई ट्रेड को लेते हो, उस साइड से लॉस लगता है तो आपको कौन से साइड से प्रॉफिट हो सकता है। इसके अंदर क्या क्या चीज आपको बताया जाएगा, कवर्ड कॉल, कवर्ड पुट, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल या और भी कुछ जो बचेगा तो वो बताया जाएगा आपको। इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टूल आपको बताया जाएगा। इनेबल्स टू ट्रेड हाई प्राइस मार्केट और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, ये कैसे आप कर सकते हो, बाय ऑप्शन राइटिंग। इसके लिए मार्जिन आपको पैसा ज्यादा लगता है, बट ये यार अगर आप इसके स्ट्रेटेजी को समझ जाते हो तो ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। और काफी लोग पर डे एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बनाते हैं इससे। अब यार कुछ इसेंशियल्स ऑफ ऑप्शन है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज जानना होगा, सबके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कॉल हो गया, पुट हो गया, प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू और इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी की यार कोई खास यूज यहाँ फिलहाल है नहीं, बट बाद बाकी सब का यूज है। अब यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉल क्या होता है। देखो ये है कुछ डिफिनीशन, पहले इस डिफिनीशन को बता देते हैं फिर आपको बताते हैं कि कॉल क्या होता है। ये है बुक का नॉलेज जिसका कोई मतलब खास नहीं निकलता है। ए कॉल इज एन ऑप्शन टू बाय अ सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी को खरीदते हो, ठीक है, एक ऑप्शन है। द बायर ऑब्टेन्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू परचेज द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। अगर एग्जांपल में ले लो तो अभी अगर जैसा भी कुछ चल रहा है करंट मार्केट प्राइस जो है उस हिसाब से मीन्स अगर मान करके चलो 16,000 17,000 रुपए के आसपास अगर करेंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है निफ्टी की, ठीक है, तो आप वहां कॉल खरीद सकते हो, मार्केट ऊपर जा रही है तो, है ना। अब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जब मार्केट बुलिश हो, मीन्स की मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, देन हम खरीदते हैं कॉल। और जब मार्केट नीचे की तरफ जा रही होती है देन हम खरीदते हैं पुट, और दोनों में बनता है पैसा, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब पुट क्या होता है, वही है बुक वाला नॉलेज है कि अ पुट इज एन ऑप्शन टू सेल अ सिक्योरिटी, द बायर ऑब्टेन्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। और अगर निफ्टी अगर 16,000 17,000 के आसपास है, यहाँ गलती से 10,700 है, अभी के हिसाब से अगर देखो तो 16-17,000 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो वहां पे अगर मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट बोल रही है कि 17,000 से अब हम नीचे जाएंगे, अब हम 16,900 पे जाएंगे, देन आप 17,000 की पुट खरीदोगे तो आपको 100 पॉइंट वहां पे मिलेगी, ठीक है। अब यार ये है ऑप्शन ट्रेड मैट्रिक्स जो कि है काफी पुराना, इसमें यार कुछ खास समझ में आपको नहीं आएगा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये है अगर आप बात करते हैं तो बायर, ये है लॉन्ग साइड, ठीक है, और इसमें कॉल है। तो अगर लॉन्ग करोगे मींस राइट टू बाय और फिर पुट में राइट टू सेल, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाते हैं। और सेलर शॉर्ट, ऑब्लिगेशन टू सेल, ऑब्लिगेशन टू बाय, ये काफी ओल्ड है, ठीक है। और अब देखो ऑप्शंस व्यू मैट्रिक्स, कॉल मींस की कॉल आपको तब बाय करना है जब मार्केट बुलिश हो, ठीक है, और पुट तब बाय करना है जब मार्केट बियरिश हो। और जब मार्केट बुलिश होगा तो कॉल बाय करना है और पुट को सेल करना है। सेल करने का मतलब होता है ऑप्शन राइटिंग, ठीक है, और बाय करने का मतलब होता है ऑप्शन बाइंग, या उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग करना, और ऑप्शन राइटिंग को हम लोग शॉर्ट करना भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट बुलिश हो तब हम खरीदते हैं कॉल और सेल करते हैं पुट। सेल करना मींस कि ऑप्शन को राइट करना, और बाय करना मतलब ऑप्शन बाइंग, ठीक है। और जब मार्केट बियरिश हो, जब मार्केट नीचे जा रही हो, नीचे जाने का मतलब हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं अभी। जैसे मार्केट नीचे जा रही होती है तो हम खरीदते हैं पुट, मींस की पुट को बाय करते हैं और कॉल को सेल करते हैं, मींस की कॉल सेल का ऑप्शन राइट कर देते हैं। जैसे मान के चलो अभी बैंक निफ्टी 38,000 पे है, ठीक है, और इज्यूम करो कि 38,000 से 38,500 हो जाएगा, ठीक है, हो गया मार्केट, मींस एट डेट टाइम हम खरीदेंगे कॉल, ठीक है। और 38,000 का कॉल अगर हम खरीदेंगे और 38,500 पे मार्केट चली जाएगी तो
हमें मिलेगा कितना पॉइंट, अप्रॉक्स 500 पॉइंट। ठीक है, इससे थोड़ा कम होता है, बहुत होता है, लेकिन आप उस मतलब किस टाइम पे खरीद रहे हो वो डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर 38,000 से मार्केट चली जाती है 37,500 पे, ठीक है, तब हम खरीदेंगे 38,000 का पुट, तो हमको मिलेगा 500। और सेम टाइम पे क्या करते हैं, हम ऑप्शन को राइट भी कर देते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हमने कॉल को बाय कर लिया और पुट को सेल कर दिए। पुट सेल करने से क्या होता है, जो पुट को खरीदेंगे तो उसका प्राइस डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज जो होता है, तो जो डिक्रीज होगा वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली कॉल के साइड में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर होगा। अब है स्ट्राइक प्राइस, ये क्या होता है, द प्री डिटरमिन्ड प्राइस एट विच एन अंडरलाइंग ऑप्शन विल बी बाउट और सोल्ड। मतलब एक ऐसा प्राइस जिस प्राइस पे आप उस ऑप्शन को बाई करते हो या सोल्ड करते हो। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं इन, एट, आउट ऑफ द मनी। The relationship between the strike price and the underlying security price determines whether the call or put option is in, at or out of the money। इसको हम आगे समझते हैं। देखो यार, अगर हम बात कर लेते हैं कॉल के लिए, कॉल साइड का बात करते हैं, जैसे अभी मान करके चलो कि करेंट मार्केट प्राइस 37,000 है। ठीक है, तो 37,000 रुपए जो है करेंट मार्केट प्राइस, इसको हम लोग बोलेंगे एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। ठीक है, क्या होता है, एट द मनी, 37,000। और हम जो है मार्केट कॉल साइड जब भी खरीदते हैं तो मतलब 37,000 का कॉल खरीदेंगे, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो जो 37,000 से कम है, 36,500 या 36,000, ठीक है, इन सबको बोलते हैं इन द मनी, ITM। तो ये होता है इन द मनी और ये होता है महंगा। ठीक है, और 37,500 और 38,000 मीन्स आगे की तरफ। ठीक है, मार्केट जिधर जा रही है, जिस डायरेक्शन में, तो इस सब को बोलते हैं OTM, मीन्स की आउट ऑफ द मनी। तो ये सस्ता होता है। ठीक है, सिमिलरली इसका उल्टा होता है पुट साइड में। अगर हम पुट का बात कर लें तो मान लो कि 37,000 रुपए जो है ये अभी का मार्केट प्राइस है, तो 37,000 तो हो गया ATM, एट द मनी। ठीक है, और 37,000 से कम, जैसे 36,000 हो गया, 36,500 हो गया, ये हो गया OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, मींस कि इन सब का प्राइस कम होगा। और 37,100, 37,200 ये सब हो गया ITM, मींस इन द मनी, ये सब होगा महंगा। ठीक है, अब यार इसको एक हम चार्ट से समझने का कोशिश करते हैं। कॉल ITM मींस इन द मनी का क्या मतलब हुआ कि जो स्ट्राइक प्राइस है उससे, मींस स्ट्राइक करेंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस कम हो। ATM मींस की स्ट्राइक प्राइस और करेंट मार्केट प्राइस बराबर हो। और OTM मतलब स्ट्राइक प्राइस से करेंट मार्केट प्राइस ज्यादा हो। ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 1 2 3 बार और देखो, जो हम पीछे बताए हैं उसी का एक शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे हम पुट की बात कर रहे हैं, तो पुट की बात कर रहे हैं, अगर इन द मनी की बात करेंगे, ठीक है, तो इन द मनी की जब बात करेंगे तो जो करेंट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होगा स्ट्राइक प्राइस से, मींस स्ट्राइक प्राइस ग्रेटर देन करेंट मार्केट प्राइस। और एटीएम दोनों में सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस। और आउट ऑफ द मनी पुट के लिए क्या होता है, जैसे 37,000 था ना, तो 36,500 या 36,000 मींस ये है, अगर हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो करेंट मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस कम होगा। जैसे मींस स्ट्राइक प्राइस, आप उस प्राइस को हम बोल रहे हैं जो प्राइस आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बाई करने के लिए कोई सिक्योरिटी को। चलिए, अब है हमारा जो टॉपिक है वो है RSI, मेन जिस पे हमको फोकस करना है। इसमें एक स्ट्रेटजी आपको सिखाया जाएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। उसमें उस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद में आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यार जो RSI है इसका पूरा नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये क्या है यार, मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, मोमेंटम मीन सिंपल भाषा में बोले तो यार ये स्पीड इंडिकेटर करता है कि मार्केट का क्या स्पीड है, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे आएगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, जैसे यही है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर टेल्स यू वेदर द स्टॉक इज ट्रेंडिंग अप, डाउन और साइडवेज। किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक की भी अगर हम बात कर लें तो वो स्टॉक अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा कि साइडवेज जाएगा। मोमेंटम मींस स्पीड, और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
इससे कोई खास हमको लेना देना नहीं है, बस मेन हमें समझना है कि हम क्या सीख क्या रहे हैं। अगर मोमेंटम अप है मीन्स कि मोमेंटम आगे है, ठीक है, मीन्स मोमेंटम जैसे मान लो 37,000 रुपए करेंट मार्केट प्राइस है और मोमेंटम ज्यादा मीन्स स्पीड ज्यादा है, तो वो मार्केट 37,100 फिर 200 37,300 ऐसे आगे की तरफ जाएगा। एट डेट टाइम क्या होता है, प्राइसेज प्रसिस्ट मीन्स की प्राइस उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में मार्केट जाता है, जैसे 37,000 से 37,100 37,200, तो प्राइस भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मोमेंटम नीचे की तरफ है तो प्राइस क्या होता है, घटता है मींस प्राइसेज रेसिस्ट और रिवर्स। और मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो एक ट्रेंड एंटीसिपेटर है। क्या है, ट्रेंड एंटीसिपेटर। ट्रेंड एंटीसिपेटर अगर हम बोले तो मींस कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में ये बताएगा। और इस चीज को हम लोग बहुत सारे ऑसिलेटर से मेजर करते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर क्या होता है, तो यार ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया एक, जैसे यार कैसे आप समझ सकते हो, जैसे तराजू होता है, ठीक है, वेगिंग मशीन, उससे क्या करते हो आप वेट को मेजर करते हो। सिमिलरली हर एक फील्ड में, जैसे मार्केट के फील्ड में स्पीड को पता करने के लिए या बहुत सारे चीज को पता करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के ऑसिलेटर बनाए गए हुए हैं। तो यहाँ मोमेंटम को पता करने के लिए भी जो है आरएसआई एक स्पीड मोमेंटम ऑसिलेटर है एक तरह से, ठीक है। तो मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है, ट्रेंड एंटीसिपेटर, और इसको भी हम लोग एक ऑसिलेटर से ही मेजर करते हैं। मींस कि अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो जो मोमेंटम इंडिकेटर और जो ऑसिलेटर है वो एक ही चीज है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिर्फ ऑसिलेटर की। तो यार ऑसिलेटर दो टाइप का होता है, एक होता है बैंडेड ऑसिलेटर, एक होता है नॉन बैंडेड या सेंटर्ड ऑसिलेटर। जो यार बैंडेड ऑसिलेटर है वो है 0 to 100, ठीक है, ना इससे ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर यार हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे यार आपका कार है, कार के अंदर क्या है, स्पीडोमीटर। आपका स्पीड, कार का जो स्पीड है मान लो कि 0 से 240 है स्पीडोमीटर का लास्ट, ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 240। तो क्या लगता है आपको कि कभी भी मीटर जो है 300 पे चला जाएगा? कभी नहीं जाएगा, चाहे कार आप कितना भी स्पीड भगा लो। सिमिलरली मार्केट कितना भी जाएगा वो 0 से 100, 0 और 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, आरएसआई जो है वो एक बैंडेड ऑसिलेटर है, मतलब आरएसआई 0 से 100 के बीच में ही मूव करेगा, ठीक है। अब यार यहाँ पे बहुत सारे ऑसिलेटर हैं, उसी तरह से एक है एमएसीडी ऑसिलेटर। हम लोग जनरली आरएसआई को ही यूज करेंगे और दूसरा कोई ऑसिलेटर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, स्पीड को मेजर करने के लिए। तो एमएसीडी जो है, एमएसीडी यार क्या होता है, थोड़ा सा हम आपको बेसिक अगर बताएं तो एमएसीडी में 3 लाइन होता है। एक सेंटर लाइन होता है जो कि 0 पे होता है, और एक अप होता है जो कि पॉजिटिव साइड को दिखाता है, और एक डाउन होता है जो कि निगेटिव साइड को दिखाता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइड में वो कितना भी ऊपर जा सकता है, इवन 1000 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है। सिमिलरली निगेटिव साइड में वो कितना भी नीचे जा सकता है, 1000 पॉइंट में नीचे जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसको सेंटर्ड या नॉन बैंडेड ऑसिलेटर भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई बैंडविड्थ नहीं है, कितना भी ऊपर चला जाएगा कितना भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब यार ऑसिलेटर कितने टाइप का होता है, तो जो सबसे पहला है वो है प्राइस ऑसिलेटर, दूसरा वॉल्यूम ऑसिलेटर, और जो तीसरा है वो है ब्रेथ ऑसिलेटर, ठीक। अब जो प्राइस होता है, प्राइस किस पे बेस्ड होता है, प्राइस ऑसिलेटर पे, जैसे कि आरएसआई, एडीएक्स, स्टोकेस्टिक, ठीक है, इन सब पे बेस्ड ही है प्राइस, ठीक है, आरएसआई पे, एडीएक्स पे, स्टोकेस्टिक पे। जैसे अगर हम कुछ वॉल्यूम ऑसिलेटर की बात कर लें, ठीक है, जैसे कि ब्रेथ ऑसिलेटर एक होता है, ये एक वॉल्यूम ऑसिलेटर है। और इसको अगर हम समझें तो यार कैसे आप बोल सकते हो कि जैसे आप कभी अगर टीवी देखो तो वहां पे एडवांस और डिक्लाइन लिखा जाता है, ठीक है, और वहां पे दिखेगा आपको कि व्हेन, अगर बोले तो व्हेन मार्केट्स आर क्रैशिंग देन एडवांस विल बी लेस, मींस एडवांस घट जाता है और डिक्लाइन अधिक हो जाता है, ठीक है। और कभी आप टीवी पे भी देखे होंगे कि एडवांस में ज्यादा शेयर होगा, मींस कि 1000, और डिक्लाइन में 800 शेयर होगा। इसका क्या मतलब होता है कि ये मार्केट का ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द मार्केट।
और ये स्लोली स्लोली चेंज करते जाएगा ब्रेथ को, ठीक है। और इसके लिए हम लोग एक ऑसिलेटर को प्लॉट कर देते हैं। अब यार जो प्राइस ऑसिलेटर है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आरएसआई और एडीएक्स, ठीक है। मींस आरएसआई का सिमिलरली अगर हम बोले तो मोमेंटम को चेक करना है तब हम यूज करेंगे आरएसआई, और कि स्पीड कैसा है, क्या स्पीड है मार्केट का, ठीक है। और अगर हमको ट्रेंड देखना है कि मार्केट का कैसा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, देन हम यूज करते हैं एडीएक्स। ये यार काफी स्लो होता है तो कम टाइम फ्रेम के चार्ट में हम इसको जनरली यूज नहीं करते हैं। ये दोनों जो है ये प्राइस ऑसिलेटर है और एक जे बिल्स वाइल्डर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। वॉल्यूम के लिए हम लोग कोई दूसरा ऑसिलेटर यूज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल वॉल्यूम है उसी को यूज करेंगे। अब यार जो आरएसआई है उसका कन्वेंशनल यूज का बात कर ले तो यार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोमेंटम स्टडी टूल है ये। कंपेयर्स द चेंज ऑफ प्राइसेज इटसेल्फ, खुद से अपने प्राइस के चेंज को ये कंपेयर कर लेता है और ये 0 से 100 के बीच में इसको प्लॉट किया गया है। डिफॉल्ट सेटिंग इसका 14 पीरियड का है, मींस 14 डे का है, और इसका जो लेवल है 70 पे ओवरबाउट है और 30 पे ओवरसोल्ड है, ठीक है। तो ये है, जैसे हम आपको इस चीज को एग्जांपल से समझाते हैं कि ये है यार आरएसआई का चार्ट और ये वाला जो लाइन है ये 70 पे है। किसी भी सॉफ्टवेयर में 70 और 30 का ही आपको मिलेगा। तो ये है लाइन 70 का और ये लाइन है 30 का, ठीक है। और इससे अगर नीचे चला जाता है मतलब कि ये ओवरसोल्ड का कंडीशन है, और इससे अगर ऊपर चला जाएगा ये वाला जो ये है जिगजैग लाइन, तो ये ओवरबाउट है, ठीक है। मींस इससे नीचे गया मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और इससे ऊपर गया तो मार्केट अप ट्रेंड में है। ये पहले का है, ठीक है। देखो इससे ऊपर चला गया, ये ओवरबाउट का कंडीशन है। अब यार कोई भी चीज का जो है कि हर चीज का एक अपना रेंज बनाया गया है, ठीक है, कि आरएसआई का बुलिश और बियरिश रेंज क्या है। जैसे अगर ट्रेंड अप होगा, ठीक है, तो 40 पे ओवरबाउट हो जाएगा और 80 पे ओवरसोल्ड हो जाएगा, ठीक है, जब अप ट्रेंड होगी तो। और जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो ओवरसोल्ड 60 पे और ओवरबाउट 80 पे। मींस यार ओवरसोल्ड ओवरबाउट क्या बोल रहे हैं कि उस पोजीशन पे अधिक से अधिक बाई होगा और ओवरसोल्ड मींस इस पोजीशन पे अधिक से अधिक सेल होगा, ठीक है। मींस मार्केट में प्रेशर क्रिएट होगा। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो 60 पे ओवरबाउट और 20 पे ओवरसोल्ड। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की बात करें तो 40 पे ओवरबाउट 20 पे ओवरसोल्ड और साइड वेज मींस न्यूट्रल एरिया 40-60 के बीच में। ये सब है कन्वेंशनल यूज। अब हम यार बात करते हैं थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आरएसआई का, ठीक है। सबसे पहले हम आपको यार आरएसआई दिखाते हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। और इसके लिए हम आपको लेकर के चलते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। और यार ये है हमारा चार्ट और हम जीरोधा के अंदर यूज कर रहे हैं। पहले हम हटा देते हैं क्योंकि मेरे पे डिफॉल्ट पहले से ही प्लॉटेड है। इन सब को हटा देते हैं पहले हम। और अब देखो यार ये एक प्लेन चार्ट है। पहले हमें भी यार प्लॉट करने में इसको सीखने में काफी टाइम लग गया था। और ये है टाइम फ्रेम, ठीक है। इसको आप चेंज कर सकते हो 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 15 मिनट। जनरली हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में अभी यूज करेंगे, फिर 5 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। अब हमको यार सबसे पहले आरएसआई प्लॉट करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे इंडिकेटर पे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आरएसआई। ये देखो आ गया आरएसआई मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसा कि हम आपको बोले थे ये कन्वेंशनल जो है 70-30 है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। 14 पीरियड, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो 70 है इसको कर देना है 60 और इसको कर देना है 40, ठीक है। अब देखो ये हम आरएसआई को प्लॉट कर दिए 60-40 के। तो आरएसआई को कैसे प्लॉट करते हैं ये तो आप सीख गए, ठीक है। अब यार अप
अप ट्रेंड आपको समझाते हैं, जब ट्रेंड अप साइडेड हो, इसको हम आरएसआई से आपको दिखाएंगे। इसका क्या मतलब होता है कि आरएसआई बोलता है कि आरएसआई डज नॉट गो बिलो 40 एंड गो टू अप टू 80 टू 85। मींस आरएसआई आपको बता रहा है कि जब अप ट्रेंड है तो मैं 40 से नीचे नहीं जाऊंगा, ठीक है। और अगर जाएगा तो उसके लिए हमारे पास अपना स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और कहां ऊपर कहां तक जाएगा, 80 टू 85 अप ट्रेंड के लिए। और जब साइडवेज ट्रेंड होगा तो आरएसआई 40 से 60 के बीच में ही मूव करते रहेगा। और यहीं पे आप ऑप्शन राइटिंग कर सकते हो, कॉल को सेल कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो, सब हम एग्जांपल से समझेंगे। ये है आरएसआई का 40-60, हम इसको एक इमेज बनाने का कोशिश किए हैं, और ये है आरएसआई 40-60 के बीच में घूम रहा है। देन हम समझ जाएंगे कि ये साइडवेज ट्रेंड है। और ये है डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, पुट बाई करते हैं और कॉल को सेल करते हैं। सिमिलरली जब अप ट्रेंड होता है तो कॉल बाई पुट को सेल करते हैं, ठीक है। इसको हम आपको एक चार्ट से पहले दिखाते हैं। अब जैसे आप देखो, यहां पे देखो, ठीक है। ये जो मार्केट है ये 60 को क्रॉस कर चुका है 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। और ये है 15 नवंबर का, 15 नवंबर 9:15 में, ठीक। मींस ये जो ट्रेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है इतना के लिए, ठीक है। 60 को क्रॉस कर गया है 15 मिनट के चार्ट पे। हम ये आपको बस अप ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल ऐसे कुछ खास नहीं बोल सकते क्योंकि ये गैप अप ओपनिंग है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको, और जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 60 को क्रॉस कर गया, ठीक है। और टाइम है 2-2:30 बजे के करीब का। मींस ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। सिमिलरली हम यहाँ डाउन ट्रेंड की देख लें। अब देखो यहाँ जो है मार्केट 40 से नीचे आ गया 15 मिनट के चार्ट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। मींस ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अब यहां से देखो, यहां से लेकर के यहां तक 40-60 के बीच में आरएसआई मूव कर रहा है, ठीक है। मींस ये साइडवेज मार्केट है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज किसको कहते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो यार अगर हम किसी दूसरे स्टॉक की अगर हम अभी बात कर लें, जैसे चलो हम निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए आप, जैसे यहां से लेकर के यहां तक जो मार्केट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये है साइडवेज, ठीक है। और आप यहां पे देखो 40 के नीचे आरएसआई, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको हम लोग आरएसआई बोल रहे हैं। 40 के नीचे आ गए मींस कि ये हो गया डाउन ट्रेंड। और यहां देखो 60 को क्रॉस कर गया मींस अप ट्रेंड है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और अगर आपको डेट टाइमिंग देखना है, ये है 12 नवंबर का 2021 का 12:15 का। तो ये है बेसिक, ठीक है, आरएसआई। और इस चीज पे इतना फोकस इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यार इसी पे जो हमारा जो सेकेंड पार्ट है, एक इंट्रोडक्शन था बेसिक, उसके बाद फर्स्ट पार्ट जो कि अभी हम बात किए, और जो सेकेंड पार्ट है यहां से आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो जब सेकेंड पार्ट आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, मींस पैसा लगा के आपको नहीं लेना है। कॉपी पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं कि चलो पेपर पे हम स्ट्रेटजी सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी पैसा लगा के तो आपको करना ही नहीं है, पहले आप स्किल सीख लो, ठीक है। तो यार
ये हम फिलहाल इस पार्ट को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। और यार आप हमें सपोर्ट करो, देन यार मोटिवेशन मिलेगा, तो ही हम आगे जो है कि इस कोर्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।